कोई अध्यात्म नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई गुरु नहीं, तो पांडुरंग का दरबार कहते हैं कि मूंछ मुड़वा दूंगा यदि ना बता पाऊं तो। वैसे तो मैंने अभी कभी चैलेंज किया नहीं, लेकिन आज इसलिए किया कि किसी ने कहा कि कोई संत नहीं होता, तो ये संतों से पृथ्वी खाली भी नहीं है। माइकल लालो, दम है तो आ जाओ। चलते हैं दरबार की ओर, लेकिन जो पहले 21 के 21 देखूंगा, उसके बाद ही दरबार बंद करूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 2-3-4 दिन और रुकना। ये रोज ऐसा ही होगा, ये नहीं कि आज हो रहा है, रोज ऐसा। और पकड़ के दिखाना, मैं सेटिंग रोज करता हूं। भाई साहब, आप श्याम मानव जी से जरूर कहना, मित्रता निभाना, क्योंकि वो मेरे दादा हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन निवेदन करूंगा कि आइए एक बार दर्शन। और झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं मोबाइल छोड़े आया हूं, मेरा मोबाइल उठा के लाओ। मैंने उनको 7 कॉल लगा दिए हैं उस दिन से लेकर आज तक, लेकिन एक देवी जी ने उठाया, लेकिन श्याम दादाजी ने बात नहीं की मेरे से। नहीं, मैंने किया कॉल, मेरे मोबाइल में डेट बाय डेट, बिल्कुल चाहता हूं। फिर भला ही मेरी जान चली जाए, लेकिन संसार में एक ही रहे कि अध्यात्म होता है या नहीं, ईश्वर होता है कि नहीं, शक्ति होती है। कौन कल्याण, मैं भी तो कह रहा हूं, मैं आपसे भी कह रहा हूं, दम है तो लेके देख लो। मैं आज ही से बंद कर दूंगा, और जो काउंटर पे पैसा आया होगा दान कट में, मैं ऐसे ही दे दूंगा आपको पूरा। और आज से ही पांडुरंग धाम पीठाधीश्वर आप। मेरी बात समझ रहे हो? मैं चैलेंज नहीं कर रहा, वो अपने ज्ञान पढ़ाई पर चैलेंज कर रहे हैं, मैं अपनी पढ़ाई पर चैलेंज स्वीकार कर रहा हूं और किया है। यदि मैं मर जाऊंगा तब आएंगे, तब कहेंगे मैं आया था तो मैं पांडुरंग धाम की पोल खोलता। हमारे तरफ से उल्टा गया था उनको, देखिए दिखाइए 2018 में दिखा, भाई साहब दिखा दीजिए। नहीं, वो कैमरा में चला जाएगा, कैमरा में चला जाएगा, ऐसे दे दीजिए, स्क्रीन दे दीजिए, वो दिखा देंगे। 18 में मैंने निमंत्रण भेजा कि बार बार संतों को टारगेट मत करो, रहने दो, दिखा दूंगा। शेष मैं भगवान नहीं हूं। दरबार शक्ति तो 24 घंटे रहती है। शक्ति कभी यह नहीं कहती कि आज किया आप कल कभी नहीं करेंगे। पांडुरंग का दरबार कहता है जब तक सांस रहेगी और गद्दी आदेशित रहेगी, तब तक मैं ऐसा ही बताऊंगा। लेकिन आओ बैल मोह मार तो स्वीकार नहीं करूंगा। शेष मैं किसी को चैलेंज नहीं करता। यदि कोई भावुकता में ये शब्द निकले हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं महापुरुषों से, उन महापुरुषों से जिनका चरणों का दास हूं। शेष मैं कोई अहंकार नहीं रखता। हमको मीडिया वालों ने लिया कि आपको चैलेंज स्वीकार है, मैंने कहा बिल्कुल स्वीकार है। पहले चलते हैं, दरबार की ओर विलंब हो रहा है, रात्रि अधिक होने जा रही है, अपन चलते हैं क्योंकि ये लोगों को देखना है। इसके बाद नंबर आपका है, आप कम पढ़ी लिखी होंगी बेटा, आपका नंबर है एस मुफलर। पहले पढ़े लिखे लोगों को देख लेने दो, अनपढ़ लोग तो आपसे आप भी मान जाएंगे, हम झूठी भी कह देंगे तो मान जाएंगे। पर्चा तो बेटा तुम्हारी ताकत नहीं है आज की तारीख में लेने की। पर्चा लेने जो जिसने पर्चा लिया और बई की धज्जियां उड़ी। ये श्याम मानव जी के मित्र हैं, उनके संगठन से हैं पत्रकार महोदय, और मुझे पता लगा तो मैंने तत्काल इंटरेस्ट से बुलाया। मैं तो कहता हूं कि दादाजी ना आए तो मेरे भाइयों को बच्चों को भेज दे, गुप्त भेज दे, पर्ची कटवा भीड़ में बैठ जाएं और पर्चा लुटे फट लूट ले, और ना लिखा मिले तो 1 गुना 10 दूंगा और वीडियो बना के वहां वायरल कर दे। क्यों भाई, परीक्षा लेने आया क्या? सही बता। पहली बार आया गुरुदेव। पर्ची कटवाई? नहीं। अच्छा, कोई सर पीछे था गुरुदेव और पर्ची मिल गई। पास में देख कटवा लियो, हम और नुकसान नहीं जी करना है। जी हाँ बताओ क्या बात है? मम्मी की तबीयत खराब रहती हो, घर में गए। मम्मी ये कही है
मम्मी की स्वास्थ्य खराब रहता है। हाँ? मम्मी का स्वास्थ्य खराब रहता है। मम्मी का और नाम क्या है? राजेश्वरी शुक्ला। नहीं, दूसरा नाम भी है। अनु। राजेश्वरी अनु आज से ठीक होगी। मानसिक साइकोलॉजिकल स्वराष्ट्र शुरू जी। होगी, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है जी। हनुमान जी कृपा करेंगे। गुरुजी नौकरी कब लगेगी? हैं? नौकरी। माँ का पूरा नाम क्या है? राजेश्वरी शुक्ला और मैंने बताओ, हमें नहीं बताना है। हमें अनु शुक्ला। नहीं, उन्हें बताओ, हमें नहीं बताना है। अनु शुक्ला। गुरुजी नौकरी कब लगेगी? लग जाएगी, पैसा दे दो, उसे लग जाएगी। मम्मी को गैस में ज्यादा बनती है जी। घबराहट होती है जी। ऐसा ही है ना? जी जी होती है। लीजिए, इस मंत्र को 108वां करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन, ठीक है जी। वो बताएंगे करने का। बोलिए पंडों का सरकार की। इसके हम हर पर्चा पढ़ाते हैं मिस्टर, ये नहीं कि पर्चा लाओ पढ़ाओ और बाबा भभूति हृदय जाने कहां लिखो, अब बाहर जाओ बाद में कहने जाओ कुछ लिखो ही नहीं है। तो पर्चा एक एक स्क्रीन पर जाता है पंडोकर धाम का, और आप देख रहे होंगे जब से कि एक एक पर्चा और मूल हेडिंग में वो बात लिखी होगी जो अमुक व्यक्ति ने पूछा है। भैया लिखा कि नहीं लिखा? लिखा कि नहीं लिखा? क्योंकि इसमें 2 नाम आए, मुझे गुस्सा आई। मैंने कहा कि मां एक है कि 2? तो इसने कहा राजेश्वरी और दूसरा नाम अनु। बताओ उस पर्चे में लिखा कि नहीं लिखा? माइक से बोलो। लिखा है। कितने पढ़े लिखे हैं? BA कंप्लीट। आउट गो। भाई साहब ध्यान देना दान का, और ना भी दे तो कोई बात नहीं, ये तो मैं इंजॉय करता हूं। इसको विनोद कहते हैं। यदि दिल खुश नहीं रखोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। कई परमहंस होते हैं, कई ताली बजाते हैं, कोई ऐसे करता है, कोई यूं यूं करता है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक दुनिया है, यदि इस दुनिया से बाहर जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। आप लोग भी जब बोर हो जाते हैं तो पत्नी से कहते हैं थोड़ा सा बाम लगा देना, आज बहुत लोड हो गया है। लेकिन मैंने कभी इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि हम लोग विनोद करते रहते हैं। जैसा कष्ट आया फटाक से निष्क्रिय कर दिया, रोग भाग गया, अपन भी फ्रेश, सुबह उठे फिर गुरु जी तैयार है। और आप इतना बोल लोगे उसी दिन आगरा दिखाई दोगे। भाई साहब क्यों सोच में पड़ गए हैं? ना ना ना, ना टेंशन नहीं लेना ना, आपका छोटा भाई बैठा है, आप उम्र में बड़े हैं। आज गुरुजी नहीं हूं, आज तो एक बच्चा बैठा है।